नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रिय रंजन भारती। जैसी कि आशंका थी, विधानसभा में विश्वास मत के दौरान खेला होगा, सो हुआ। खेला तो हुआ, इधर से उधर भी लोग हुए, लेकिन सरकार नीतीश कुमार की ही बनी रह गई। नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। इससे पहले विधानसभा की कार्यवाही जब शुरू हुई 11:30 बजे, तो सबसे पहले बजट सत्र के दौरान विधानमंडल दल के सभी सदस्यों को विधानमंडल के सभी सदस्यों को राज्यपाल का अभिभाषण होता है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सबकी आंखें लगी हुई थी कि क्या हुआ, क्या होगा, कौन सा खेला होगा। अध्यक्ष विजय क्षमा करेगा अध्यक्ष उदय अध्यक्ष हटाए जाएंगे या नहीं हटेंगे। लेकिन अध्यक्ष जो विधानसभा अध्यक्ष थे, उनसे उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था, उनको इस्तीफा देना था। लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया था। अब उनके खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई और मतदान होना था, तब खेला की बारीकी से सुगबुगाहट शुरू हुई। 5 सदस्य एनडीए के इधर से उधर पाले में चले गए, लेकिन नीतीश कुमार और एनडीए के लोगों ने भी दांव नहीं छोड़ा और 3 विधायकों को आरजेडी से तोड़कर अपने पाले में बिठा लिया। कमोबेश स्थिति बड़ी विचित्र थी। लग रहा था कि सरकार नहीं रह पाएगी। अनिश्चितता के बीच में ही जब मतदान हुआ तो ध्वनि मत से इस सरकार इनके सभाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने का फैसला सुनाया विधानसभा उपाध्यक्ष महेश हजारी ने। लेकिन महेश्वर हजारी कोरम पूरा करने के बाद इस बात के फैसले को लागू नहीं करा पाए और विपक्ष ने कहा कि हम ध्वनि मत से नहीं मानेंगे, मतदान कराइए। मतदान हुआ, लेकिन मतदान में सरकार जीत गई, यानी सदन के सभाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 125 मतों से पारित हो गया और विपक्ष में 112 मत पड़े। इसके साथ ही ये तय हो गया था कि अब नीतीश कुमार की सरकार यानी एनडीए सरकार बनी रह जाएगी। उसके खिलाफ कोई इस तरह का माहौल नहीं आगे बढ़ पाएगा। सरकार को विश्वास मत हासिल करना ही है। लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी करते हुए नीतीश कुमार अगले 6 महीने तक ये सर्टिफाई कर लेना चाहते थे कि अब सरकार के खिलाफ सदन में कोई विश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सके। और मैं आपको बता दूं कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है। विश्वास प्रस्ताव एक बार या अविश्वास प्रस्ताव एक बार लाया जाता है तो अगले 6 महीनों तक इसका अंतराल कायम रहता है। 6 महीने के बाद ही इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। सो नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के पक्ष में विश्वास प्रस्ताव सदन में पेश किया। इस पर बहस शुरू हुई। सभी दलों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की और सबसे पहले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने करीने से नीतीश कुमार की राजनीति की बखिया उघेड़ी और बधाई देते हुए कहा कि हम आपका हमेशा सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन ये क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात की गारंटी दे पाएंगे कि आप फिर पलटेंगे नहीं। नीतीश कुमार मुस्कुराते रहे, नाक और ओठ खुजलाते रहे, लेकिन उन्होंने समय पर जवाब दिया और जवाब जो दिया वो ये था कि हम अब वापस कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने घर लौट आए हैं। अपने जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि हम इधर उधर बहुत हुए,
लेकिन उधर छोड़ने की वजह क्या बताई, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये बताया कि उधर कमाई हो रही थी, लोग मिलजुल कर कमाने लग गए थे, यानी दूसरे तरह का धंधा शुरू हो गया था। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये जो सदस्य इधर से उधर गए हैं उनको प्रलोभन दिया गया और उनको लाखों लाख दिए गए, इसकी भी हम जांच कराएंगे। जांच का विषय वास्तव में होना चाहिए और जांच कब होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर बहस के बाद विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। सदन में मतदान की प्रक्रिया के शुरू होने के पहले ही विपक्ष का बहिर्गमन इस बात का संकेत था कि विपक्ष विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ नहीं जीत पाएगा, यानी विश्वास प्रस्ताव को सरकार, नीतीश कुमार की सरकार को विश्वास मत हासिल करने से विपक्ष नहीं रोक पाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। जो सदस्य इधर से उधर भाग कर गए थे, जो विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भागकर उधर गए थे, वो लौटकर वापस चले आए। जो भागने वाले लोग थे उनमें 5 सदस्यों का नाम चर्चित है और उनमें से भाजपा और जदयू दोनों के सदस्य हैं, लेकिन खास करके जदयू के बीमा भारती, भागीरथी देवी और भारतीय जनता पार्टी के मिश्री लाल यादव जैसे लोग ये उधर के खेमे में चले गए थे। लेकिन जब सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई तो ये सब वापस लौट आए। वापस लौट आने के साथ एक और कड़ी जुड़ गई कि राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक ने पक्ष में मतदान किया। ये 3 विधायक बहुचर्चित हैं। ये आनंद मोहन के सुपुत्र आरजेडी विधायक, शिवहर के विधायक हैं चेतन आनंद। मोकामा से जीती हुई आरजेडी विधायक नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी हैं, और बांका से विधायक प्रहलाद यादव। ये 3 आरजेडी को छोड़ करके जदयू के दामन में आ गए और इन्होंने सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर मतदान किया। इस तरह से जो 128 सदस्यों की संख्या थी वो बढ़कर 129 हो गई, क्षमा करेंगे 131 हो गई। एक और सदस्य जो जदयू के थे, दिलीप राय, वो सदन से अनुपस्थित रहे। उनकी अनुपस्थिति की वजह क्या थी ये सरकार बाद में पता लगाएगी। लेकिन इस दौर में देखने को ये मिला कि पूरा सदन जैसे एक गृह युद्ध की स्थिति में हो, हर कोई आपाधापी में, और कड़ी सुरक्षा विधान मंडल परिषद की थी। इसमें सारे के सारे अफसरान और पूरी की पूरी बटालियन सुरक्षा में मुस्तैद थी। लेकिन नीतीश कुमार जो सदन के नेता हैं, उनका भी पारा चढ़ा हुआ था। उनके भी मन में बड़ी बेचैनी थी। लग तो रहा था ऐसा जैसे कि सरकार पर संकट है, लेकिन इस संकट को दूर करने और हरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी बड़ी मशक्कत की। आरजेडी से तोड़कर लाने वाले विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मुस्तैदी से अपने पाले में बनाए रखा। जिस जीतन राम मांझी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, जीतन राम मांझी पूरी तरह से अछूत रहे। वो एनडीए के साथ बने हुए रहे। कांग्रेस जो जिसके 19 विधायक हैदराबाद ले जाए गए थे, सारे के सारे विधायक पर्यटन का आनंद उठाकर के वापस लौटे। उनमें तो कोई टूट फूट नहीं हुई, उनके विधायक इधर से उधर नहीं हुए। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा अपने गिरेबां को झांकने की आवश्यकता अभी के दौर में ज्यादा है।
क्योंकि उनके दल में अगर सेंध लगा सकता है राष्ट्रीय जनता दल, तो उसे वाकई सचेत रहना होगा। और सिर्फ मोदी मैजिक के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो बिहार में सब कुछ आसान कर लेगा, ये आज के दौर से समझ में आया है। अब नीतीश कुमार की विश्वसनीयता, नीतीश कुमार की साख और भारतीय जनता पार्टी का साथ आगे के दौर में कितना कामयाब होगा और मोदी मैजिक के विस्तार को कितनी हद तक सफलता मिलेगी, ये अब देखने वाली बात होगी। देखना महत्वपूर्ण यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ बिहार में कैसे विजय पताका लहराता है, क्योंकि नीतीश कुमार की साख को लेकर के सबसे गहराई तक जो बात उतरी है वो ये कि बच्चा बच्चा तक अब इन पर भरोसा करने से कतराता है। और इनके लिए एक शब्द, एक विशेषण पलटू राम का जो बन गया है, वो अब बड़ी ही अनिश्चितता वाला है कि कभी भी ये पलट सकते हैं। तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में बार बार ये बात कही भी कि गारंटी कौन लेगा कि अब आप पलटेंगे या नहीं पलटेंगे। ये अलग विषय है कि नीतीश कुमार भविष्य में अपनी बातों को कितनी मजबूती से कायम रखेंगे, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि आज जो विधानसभा में ऐतिहासिक परिदृश्य देखने के अवसर मिले, वो एक इबारत है और आगे के दिनों में इससे बहुत बड़ी पटकथा लिखी जा सकती है। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर और किसी विषय पर आपसे बात करेंगे। हमारे वीडियोज को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को आपके साथ मेरी बात को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।